नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो के दौरान सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास में। तो इस वीडियो में पहले मैं पेज नंबर 24 से शुरुआत करने जा रही हूँ। तो वहाँ पर पेज नंबर 24 अपना किताब निकालिए और जब आप किताब निकालेंगे उसके बाद आप लोग देखेंगे कि पेज नंबर 24 में छोटा ऊ ये लिखा हुआ है, यानी कि छोटा ऊ से जो शब्द हम लोग सीखेंगे वो अभी हम इस वीडियो के दौरान पढ़ने जा रहे हैं। पहले छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, ऐसे करके हम लोग 10 से 12 हम लोग शब्द सीखेंगे। ठीक है, तो अभी फॉलो कीजिए इस वीडियो को। बच्चों सभी ये जो वाइट बोर्ड है, सभी बच्चे वाइट बोर्ड की तरफ देखिए। यहाँ पर मैं छोटा ऊ से 10 शब्द लिखने वाली हूँ। वही 10 शब्द आप भी अपने हिंदी थर्ड लैंग्वेज कॉपी में लिख लेना। पहला जो है वो है उल्लू। ठीक है, उल्लू का मतलब है आउल। फिर उसके बाद है उपवन। उपवन का मतलब है गार्डन। उसके बाद आप लोग लिखिए उठना। उठना का मतलब आप लोग जानते हैं, उठना का मतलब है उठ जाना। फिर आप लोग लिखिए, ये तो है उल्लू, उपवन, उठना। इसमें सभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो शब्द हमने लिखी है सभी शब्द ऊ से, छोटा ऊ से लिखा हुआ है। पहले छोटा ऊ से, फिर उसके बाद में छोटा ऊ से ये शब्द पूरा लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो मैं शब्द लिखने वाली हूँ वो छोटा ऊ की मात्रा से होगा। जैसे कि मुर्गी, माँ में छोटा ऊ का मात्रा, फिर र, फिर ग में बड़ी की मात्रा, मुर्गी। ठीक है, उसके बाद है मुर्गी। आप लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है। मुर्गी का मतलब है हेन। फिर उसके बाद है गुलाब। गुलाब का मतलब है गुलाब का जो फूल होता है, यानी कि रोज। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखिए घुटना। घुटना का मतलब होता है नींद। हमारे शरीर का एक अंग है, वो है घुटना। ठीक है, उसके बाद लिखिए चूहिया। चूहिया का मतलब है चूहा और चूहिया। जो फीमेल जो चूहा होता है उसको हम लोग चूहिया कहते हैं हिंदी में, चूहिया। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखिए बुलबुल। बुलबुल का मतलब क्या है? बुलबुल का मतलब है यहाँ पर एक पक्षी, बुलबुल। फिर उसके बाद लिखिए दुकान। फिर अंत में लिखिए हम लोग लिख सकते हैं झुमका। झुमका का मतलब है इयररिंग्स। ठीक है, तो यही 10 शब्द आप लोग लिख लीजिए और यही आप लोग अपने कॉपी में लिखकर ये प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी आप लोग बाय हार्ट भी करेंगे। बच्चों अब अपने किताब में पेज नंबर 27, ये मेरा जो किताब है उसमें पेज नंबर 27 है जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ। वहाँ पर देखो लिखा हुआ है गुड़िया की चुनरी। गुड़िया का मतलब क्या होता है? गुड़िया का मतलब है जो छोटी सी जो डॉल होता है ना, डॉल होती है, उसको हम लोग कहते हैं गुड़िया। गुड़िया की चुनरी। चुनरी इसको कहते हैं, चुनरी हम लोग जो दुपट्टा कहते हैं तो उसको चुनरी भी कहते हैं। एक चूहिया थी, दिन भर कुट करती रहती थी। कौन थी? एक चूहिया थी। चूहिया मैं बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। चूहिया का मतलब है फीमेल जो रैट होते हैं, उसका मतलब है माउस होते हैं, उसको हम लोग चूहा का जो लिंग परिवर्तन करने के बाद होता है वो है चूहिया। तो एक चूहिया थी, दिन भर कुट करती रहती थी।
हम लोग ये जानते हैं कि चूहिया जो है वो अपने दांत से वो कोई भी चीज़ ऐसे कट कट करके कुट कुट करके खा जाती है। एक दिन शुभा की गुड़िया बाहर पड़ी थी। शुभा नाम की एक लड़की थी, उसके पास एक उसको क्या कहते, एक गुड़िया थी और वो गुड़िया बाहर पड़ी हुई थी। चूहिया उधर गई तो चूहिया वहाँ पर गई। कुट 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 कुट, वह कुट कुट कर गुड़िया की चुनरी कुतर गई। तो वहाँ पर जो गुड़िया पड़ी हुई थी उसकी एक चुनरी थी, तो चुनरी लगाकर वो गुड़िया वहाँ पर पड़ी थी। तो वहाँ से एक चूहिया जा रही थी, वो देखकर वो चुनरी ऐसे ही कुट कुट करके वो कुतर गई। कुतर गई का मतलब है काट दिया, ठीक है। शुभा भागी आई, चूहिया डर गई। तो शुभा वहाँ पर जो लड़की थी वो भाग कर वहाँ पर चली आई और चूहिया क्या हुआ, चूहिया पूरा का पूरा वो डर गई। वे बिल की ओर भाग गई। तो चूहिया कहाँ पर गई, चूहिया बिल की ओर भाग गई। बिल का मतलब है जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीम, छोटी सी जो नदी है तो उसको हम लोग कहते हैं बिल, ठीक है। तो वो बिल की ओर भाग गई। शुभा गुड़िया उठाकर भीतर लाई। शुभा क्या किया, शुभा वो गुड़िया को अपने पास लिया और वो भीतर अपने घर में कमरे में लेकर गई। शुभा बहुत उदास थी। तो शुभा बहुत ही उदास थी ये घटना घटने के बाद। दादी जी कपड़ा लाई। दादी जी क्या किया, दादी जी ने एक कपड़ा, दादी का मतलब क्या होता है, दादी का मतलब है ग्रैंड मदर, ठीक है। तो शुभा की एक दादी भी थी, वो दादी एक कपड़ा लाई, सुंदर सा कपड़ा, और गुड़िया की नई चुनरी बन गई। तो दादी जब देखी कि उसकी जो पोती है वो बहुत ही उदास थी। उसकी पोती कौन है, उसकी पोती है शुभा। तो शुभा बहुत ही उदास थी। क्यों उदास थी, क्योंकि उसकी प्यारी सी गुड़िया की चुनरी जो है वो उसको क्या कहते हैं, वो ठीक तरह से नहीं, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो किसके लिए ख़त्म हो गई, एक चूहिया के लिए वो ख़त्म हो गई। तो इसीलिए वो उदास थी। तो उसकी दादी, शुभा की दादी आई और शुभा की गुड़िया के लिए एक बहुत सी अच्छी सी और प्यारी सी एक चुनरी बनाकर दी। नई चुनरी पहनकर गुड़िया नाच उठी। तो नई चुनरी पहनकर गुड़िया नाच उठी। गुड़िया तो नॉन लिविंग थिंग है, वो तो नाच ऐसे नहीं सकती, लेकिन वो ऐसा लगा कि गुड़िया नाच उठी। वो इतना सुंदर था, उसको देखकर लगा कि गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया नाच भी उठी। अब शुभा भी बहुत खुश थी। तो शुभा इसके दौरान बहुत ही खुश थी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो ये पीडीएफ में जो ये वीडियो है, ये वीडियो के साथ एक पीडीएफ भी होगा। तो वीडियो के जो पीडीएफ है वहाँ पर तुम लोग वहाँ से भी ये उत्तर लिख सकते हो, लेकिन वहाँ उत्तर पूरे वाक्य में लिखा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ देखो, मैं 1 या 2 शब्द में उत्तर को लिख चुकी हूँ। कैसे लिखा है क्वेश्चन देखो, गुड़िया किसकी थी। तो गुड़िया किसकी थी, सिर्फ उत्तर यहाँ पर लिखा है शुभा की। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि क्वेश्चन उत्तर लिखिए पूरे वाक्य में, तो ऐसे मत लिखना। कैसे लिखना कि पूरे वाक्य में अगर होगा तो लिखिएगा आप लोग कि गुड़िया किसकी थी, गुड़िया शुभा की थी। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि एक वाक्य में लिखो या कुछ भी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 या 2 शब्द में उत्तर लिखिए या फिर उत्तर लिखिए, तो तुम लोग ये भी कर सकते हो कि गुड़िया किसकी थी, सिर्फ उत्तर यहाँ पे शुभा की। ख में देखो, चुनरी किसने कुतरी, चूहिया ने। तो चुनरी किसने कुतरी, चूहिया ने। ग में देखो, नई चुनरी किसने बनाई, दादी जी ने, ठीक है। ये क्वेश्चंस तुम लोग पीडीएफ में भी देख सकते हो और यहाँ से भी वीडियो के दौरान तुम लोग अपने कॉपी में लिख भी सकते हो।